हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार और जीके शॉर्ट ट्रिक यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं महापुरुषों की समाधि स्थल। और आज हम ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कौन सा महापुरुषों की समाधि स्थल कहाँ पे है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि महापुरुषों की समाधि स्थल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे राजघाट। तो राजघाट जो समाधि स्थल है वो महात्मा गांधी का है। यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, राजघाट और यहाँ पे महात्मा गांधी। तो राजघाट जो समाधि स्थल है दोस्तों, वो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, राजघाट। तो हम लोग इसको याद करने के लिए मतलब क्या क्या ट्रिक अपना सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में आ रहा है राज और फिर है घाट। तो राज जो पहले भारत पर जो मतलब राज था वो अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, तो उससे छुटकारा महात्मा गांधी ने दिलवाया। तो राजघाट का हो गया महात्मा गांधी। जो पहले भारत पे राज था वो अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, तो हम लोगों को छुटकारा मतलब महात्मा गांधी ने दिलवाया। तो इससे हो गया महात्मा गांधी, यानी राजघाट किनका समाधि स्थल है, तो महात्मा गांधी का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यानी शांतिवन का। तो शांतिवन जो है दोस्तों, वो समाधि स्थल है जवाहरलाल नेहरू का। तो हमें याद रखने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, शांतिवन तो हम लोग जान रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, ठीक, मतलब शांतिवन जो समाधि स्थल है वो जवाहरलाल नेहरू का है। तो हमें लग रहा है कोई व्यक्ति गुस्सा में है, उसे शांत करना है। तो कोई बोल रहा है कि उसे ज्वार की रोटी खिला दो, गुस्सा शांत हो जाएगा। तो ज्वार से हमें याद आएगा जवाहरलाल नेहरू। ट्रिक यहाँ पे है, कोई बोल रहा है कि ज्वार की रोटी खिलाओ उसे, गुस्सा शांत हो जाएगा। तो ज्वार से याद आएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी शांतिवन का जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से हम याद करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे है विजय घाट, और यहाँ पे है लाल बहादुर शास्त्री, यानी लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट। तो हमें याद रखने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमें विजय प्राप्त करना है, विजय पाना है ना। तो मतलब हम किधर जा रहे हैं और मतलब हमें सामने एक तो बड़ा सा जानवर हम पे अड़ा हुआ है, डटा हुआ है, तो उसको तो हमें पार करना है ना किसी तरह बहादुरी करके, तब तो हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो बहादुर तो हमें बनना पड़ेगा, यानी बहादुरी से हमें याद आया लाल बहादुर शास्त्री, यानी लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल जो है दोस्तों विजय घाट। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे शक्ति स्थल। तो शक्ति स्थल सुने होंगे, मतलब शक्ति स्थल जो समाधि स्थल है वो इंदिरा गांधी का है। तो नारा हम लोग सुने हैं ना दोस्तों, नारी शक्ति जिंदाबाद। हम लोग समझ जाते हैं कि महिला से रिलेटेड है, महिला से, तो नारी शक्ति जिंदाबाद, तो इसका हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो शक्ति स्थल हो गया इंदिरा गांधी का समाधि स्थल। अब यहाँ पे है किसान घाट। तो किसान घाट, ऐसा लग रहा है किसान घाट का समाधि स्थल है चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह का किसान समाधि स्थल किसान घाट तो है नहीं, मगर हमें उसे याद रखने के लिए क्या ट्रिक अपनाने पड़ेगा। तो किसान जो होता है दोस्तों, वो हम लोग के लिए मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, और लोगों के लिए अन्न उगाता है, प्रोवाइड करता है, तो अच्छा काम तो खैर हुआ है। तो किसान जब भी मिले तो उसे हमें क्या करना चाहिए, चरण छूना चाहिए। तो चरण से हमें याद आएगा चौधरी चरण सिंह, यानी किसान घाट समाधि स्थल हो गया चौधरी चरण सिंह का। तो इस तरह से हम याद रखेंगे दोस्तों। और यहाँ पे है एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, यानी एकता स्थल जो है वो ज्ञानी जैल सिंह का मतलब समाधि स्थल है एकता स्थल। तो हमें इसे याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, तो हमने इधर उधर तो कहीं पे मतलब एकता नहीं देखे। हमें एकता कहाँ देखने को मिलता है ज़्यादातर, तो जेल में देखते हैं ना दोस्तों, चाहे किसी भी तरह के लोग हों, जब एक्टिव रहता है, एक तरह रहता है, एकता रहता है। तो एकता से मतलब जेल में रहता है, और जेल से हमें याद आएगा ज्ञानी जैल सिंह। तो एकता स्थल हो गया समाधि स्थल ज्ञानी जैल सिंह का। तो इस तरह से हम याद करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे है नारायण घाट।
तो नारायण घाट तो हम लोग जानते हैं कि विष्णु भगवान जी का नाम है। तो नारायण घाट विष्णु जी के नाम है। तो हमें मतलब विष्णु जी के हाथ में देखते हैं कि एक हाथ में चक्र और एक हाथ में गुलाब। तो गुलाब से हमें याद आएगा, ट्रिक यहीं पे है, गुलाब, एक हाथ में चक्र एक हाथ में गुलाब, तो गुलाब से निकल करके आएगा, हमें याद आ जाएगा गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट समाधि स्थल जो है वो गुलजारी लाल नंदा के है। तो इस तरह से हम याद करेंगे दोस्तों। तो नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का हो गया। और यहाँ पे अभय घाट, तो अभय घाट से, अभय घाट जो है मतलब अभय घाट किनको समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई का। तो मोरारजी देसाई का तो अभय घाट समाधि स्थल है नहीं, मगर हमें इसे याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऐसा लग रहा है भय को हम भय में रिलेट करेंगे, भय। तो ऐसा लग रहा है कोई लड़का जा रहा है मतलब अकेला, ठीक है, और उसका एक सामने मोर आ जाता है। तो लड़का तो अकेला सिंगल है, मोर को तो बड़ा बड़ा पंख रहता है, मोर को तो देख करके डर जाएगा ना, तो उसे भय तो लगेगा ही, है ना। तो मोर आ जाता था, मोर से जैसे ही मोर आएगा वैसे मोर से याद आएगा हमें मोरारजी देसाई। तो अभय घाट का हो गया मोरारजी देसाई, यानी मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट। तो इस तरह से हम याद करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे है चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि। तो चैत्रा भूमि का मतलब समाधि स्थल है BR अम्बेडकर जी का समाधि स्थल चैत्रा भूमि है। तो BR अम्बेडकर जी का समाधि स्थल चैत्रा भूमि। तो ऐसा लग रहा है चित्र, चित्र हम लोग लगाते हैं ना दोस्तों, मतलब मंदिर में, मस्जिद में, घर पे भी लगाते हैं हम लोग, और बोलते हैं हे सरस्वती माता, हे दुर्गे माता, हे अम्बे माता, हमें पास करा दीजिए, हमें मतलब जवाब दे दीजिए, इस तरह के होता है ना, और सभी लोग करते भी हैं। तो हे अम्बे माता से हमें याद आएगा मतलब BR अम्बेडकर। तो चैत्रा भूमि का हो गया BR अम्बेडकर। तो इस तरह से हम याद करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे है समता स्थल। तो समता स्थल से हमें याद आएगा क्षमता। समता स्थल का ऐसे जगजीवन राम है, जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल है। तो हमें याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समता, उससे हम क्षमता में मतलब रिलेट करेंगे। तो क्षमता जब हमें होगी तब तो जीवन यापन अच्छा से कर पाएंगे। जब सहन शक्ति हमें होगी तब ना जीवन यापन अच्छा से कर पाएंगे दोस्तों, नहीं तो अच्छा से जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। तो क्षमता को हमने, समता को हमने क्षमता में रिलेट किए, और हमें क्षमता जब होगी तो जीवन यापन अच्छा से होगी। तो जीवन से हमें याद आएगा जगजीवन राम, यानी जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल। तो इस तरह से हम याद करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे है महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट। तो महाप्रयाण घाट तो हम लोग नहीं सुने, मगर शिव पुराण जो कथा होता है दोस्तों, वो कथा सुनने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है? जब कथा समाप्त हो जाती है तो हम लोग को खाने के लिए प्रसाद मिलता है ना। तो प्रसाद से हमें याद आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी महाप्रयाण घाट का हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से हम याद करेंगे दोस्तों। तो हमें लग रहा है कि आपको मतलब ये सिर्फ बताते ही आप लोगों को दिमाग में घुस गया होगा और सारा याद हो गया होगा, ज़्यादा इसमें रटने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक बार और हम लोग रिपीट कर लेते हैं। राजघाट, तो पहले अंग्रेज़ों का राज था, तो महात्मा गांधी ने हम लोगों से उसे छुटकारा दिलवाया, हो गया राजघाट। महात्मा गांधी का समाधि स्थल यहाँ पे शांतिवन। कोई व्यक्ति गुस्सा में है तो जवार की रोटी खिला दो, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि जवार की रोटी खिला दो, तो जवाहरलाल नेहरू, तो गुस्सा शांत हो गया, तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन। यहाँ पे है विजय घाट और लाल बहादुर शास्त्री। तुम्हें तो विजय प्राप्त करना है ना, तो बहादुर बनना ही पड़ेगा, तब बहादुरी से याद आएगा लाल बहादुर शास्त्री, यानी लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट। यहाँ पे है शक्ति स्थल, तो हमने इंदिरा गांधी यहाँ पे है, तो नारी शक्ति जिंदाबाद। तो नारी शक्ति महिला से रिलेटेड है, तो जैसे हमें नारी शक्ति जिंदाबाद, तो यहाँ पे शक्ति स्थल हो गया इंदिरा गांधी से रिलेटेड। और यहाँ पे है किसान घाट। तो किसान तो है दोस्तों हम लोगों के लिए बहुत अच्छा, ज़्यादा अच्छा काम करता है, मतलब अन्न उगाता है ना। तो उसे हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोगों को मतलब जब भी किसान मिले तो पैर छूना चाहिए, चरण छूना चाहिए। तो चरण से ही याद आ जाएगा हमें चौधरी चरण सिंह। तो किसान घाट का नाम चौधरी चरण सिंह हो गया, यानी चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट। यहाँ पे है एकता स्थल और यहाँ पे है ज्ञानी जैल सिंह। तो एकता तो हमें इधर उधर कहीं देखने को ना मिलता है, मगर जेल में हम लोग देखते हैं कि एकता है।
तो जेल से याद आएगा दोस्तों, ज्ञानी जेल से। यहाँ पे नारायण घाट, तो नारायण हम लोग जानते हैं विष्णु भगवान जी का नाम है। तो विष्णु भगवान जी का हाथ में, एक हाथ में तो चक्र होता है, एक हाथ में गुलाब, तो गुलाब से याद आ जाएगा गुलजारी लाल नंदा, यानी गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल नारायण घाट। और यहाँ पे है अभय घाट। तो अभय घाट जो समाधि स्थल है दोस्तों मोरारजी देसाई का है। तो मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट। तो कोई लड़का है किधर जा रहा है कहीं पे, और उसका सामने एक बार एक मोर आ जाती है, तो लड़का डर जाएगा, भय लग जाता है उसको। तो मोर आ जाती है, तो मोर से मतलब याद आएगा मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट। और यहाँ पे चैत्रा भूमि, चित्र वगैरह हम लोग लगाते हैं ना घर में, तो बोलता है ना चित्र जैसे भगवान जी का, अम्बे जी का, दुर्गा जी का, तो बोलता है हे अम्बे माता हमें पास करा दीजिए, हमें जॉब दे दीजिए, हमें नौकरी दे दीजिए, इस तरह का होता है ना। तो चैत्रा भूमि से हो जाएगा BR अम्बेडकर, यानी BR अम्बेडकर का समाधि स्थल चैत्रा भूमि। और फिर दूसरा है समता स्थल। तो समता स्थल समाधि स्थल है जगजीवन नाम का। तो समता को हम क्षमता में रिलेट करेंगे। तो जब हमें क्षमता होगी तब तो जीवन यापन अच्छा से कर पाएंगे। तो जीवन यापन से हमें याद आएगा जगजीवन राम। जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल। यहाँ पे है महाप्रयाण घाट। तो महाप्रयाण घाट तो हम लोग कहीं नहीं सुने हैं, और शिव पुराण सुने हैं। शिव पुराण जो कथा होता है उस कथा सुनने के बाद हम लोग को प्रसाद मिलता है। तो महाप्रयाण घाट को हम लोग रिलेट करेंगे शिव पुराण में, और शिव पुराण सुनने के बाद हमें क्या होता है, प्रसाद मिलता है। तो प्रसाद से याद आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद किसको हो गया, महाप्रयाण घाट हो गया, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल महाप्रयाण घाट। तो दोस्तों हमें तो लग रहा है कि एकदम ईजी तरीका से हमें याद हो चुका है, और इसमें ना ज़्यादा कोई रटने की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा कुछ पढ़ने का। एकदम देखते खाली वीडियो बनाते बनाते ही आप लोगों को याद हो चुका होगा दोस्तों। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और हाँ, एक बात आप लोगों से और बताना चाहूँगा कि जब भी मेरे चैनल पे जाएं तो लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ से आप लोगों को ये फ़ायदा होने वाली है कि जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।